राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं भी ठीक हूँ। और अभी आप लोगों से बैठी थी तो सोची चलो बात भी कर लेती हूँ, थोड़ा मेरा मन लग जाएगा। आज कुछ ऐसा हुआ ना कि मन एकदम से बहुत ज़्यादा उदास है मेरा, और कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा। मैं खाना वाना भी नहीं बनाई हूँ और नहीं बनाऊँगी, क्योंकि आज बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं हो रहा मेरा। और इतनी ज़्यादा ठंडी लगने लगी अचानक ना कि मैं सॉल हो रही, घबराहट होने लगी बिल्कुल मेरे को। ऐसा 7 बज रहा था तो मम्मी ने मुझे बताया हमारी भतीज बहू थी तो वो उसका डेथ हो गया। और ये सुन के ना मेरे एकदम से मतलब ना बॉडी कांप गया, एकदम से कांप गया। मेरे को इतनी बेचैनी सी होने लगी ना कि क्या ही बोलूँ। और दिन भर कल मैं बैठी थी, बात की घर पे, लेकिन ऐसा कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा था कि कुछ ऐसा है। और अचानक से आज मम्मी मुझे अभी 7 बजे बताई ना, तो मेरा एकदम से हालत ख़राब हो गया सुन के। क्योंकि अभी 1 साल पहले ही ना एक और बहू थी हमारे घर, हमारे भाई की बहू थी, उनका भी डेथ हो गया था। तो हम लोगों ने उसको भी देखा कि नई उम्र, एकदम मेरे बाद उसकी शादी हुआ था और उसका डेथ हुआ। तो एकदम से हम मतलब एक होता है ना एकदम बेचैनी हो जाना, वैसा हो गया था मुझे, मतलब एकदम सुन के। और यकीन ही नहीं हो रहा था। और अभी इसका सुन के ना मेरे को एकदम से मैं घबरा गई हूँ कि यार, जब ऐसा मतलब भगवान कर रहे हैं ना कि जिसका उम्मीद ही नहीं कर सकते, दोनों के, उसके भी छोटा सा बच्चा है, बेटा, उसको देखती हूँ ना मैं, मेरे को इतना टेंशन होता है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। और इसके भी बेटे को मैं याद कर रही हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा जा रही हूँ। क्योंकि पता है, एक माँ का बच्चे से दूर होना और बच्चे का माँ से दूर होने का दर्द क्या होता है ना, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। इसीलिए ना मेरे को इतना बेचैनी हो रहा कि क्या ही बोलूँ। क्योंकि भला ही कुछ भी है तो क्या है, माँ अपने बच्चे के लिए माँ ही होती है, और बच्चा माँ के लिए भी बहुत ज़्यादा अनमोल होता है। और उसके लिए तो मेरे को रोना आ रहा, पर उसके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मुझे रोना आ रहा। मैं ना अभी कभी गाँव गई थी तो मेरे साथ बैठती थी, बोलती थी, बात करती थी। छठ के बाद ना मुझे मटन बनाई थी तो मुझे खिलाने के लिए बुलाई बेचारी, बोली कि बुआ जी आओ ना। मैं सोई अपने घर पे आ गई थी, सो गई थी, तभी मुझे बुलाई कि आओ खाने के लिए। मैं गई तो वहाँ पे भतीजा और वो दोनों लोग मुझे मिल के खिलाए। मेरी तबीयत खराब थी, इतना बेचारा परेशान था, मेरे को चिल्लाते रोते देखता था तो आता था, बोलता था दादी इनको जल्दी दिखाने ले जाओ, नहीं तो इनको कुछ हो जाएगा। और मुझे आज इतना अजीब सा लग रहा ना कि क्या ही बोलूँ मैं। उसके लिए ना मैं इस बार सोची थी कि मैं जाऊँगी तो कुछ लेके जाऊँगी अच्छा सा, कि मैं देखो तुम्हारे लिए ख़रीद के लेके आई हूँ। और उसको देख के मुझे इसलिए घबराहट हो रही है ना, क्योंकि देखिए मतलब इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत अभी ख़राब रहने लगी है ना 1 साल से, कि मैं एकदम घबरा जाती हूँ। ऐसा लगता है कि यार कब किसको क्या हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है ना कि यार मुझे अगर कुछ हुआ ना तो क्या होगा मेरे बच्चे का, मेरी फैमिली का। यार बहुत बहुत टेंशन रहता है मुझे इस सब चीज़ों का। हालांकि बहुत लोग बोलेंगे भी कि तुम्हें क्या चिंता रहता है, लेकिन अपना टेंशन, अपना दुख क्या होता है ना, वो अपने को ही पता होता है, दूसरे किसी को नहीं होता है। अभी है मम्मी मेरी, मतलब मेरी सास हैं, अभी वो देखती है मेरे बच्चे को, अच्छे से देखती हैं, सब कुछ वही करती हैं। लेकिन माँ माँ होती है यार। और मैं बहुत बहुत रोती हूँ, बहुत रोती हूँ, बहुत घुटती हूँ, बहुत परेशान रहती हूँ मैं। मतलब मेरा एक दिन भी बिना रोए हुए नहीं जाता है। और मैं किसी के बच्चे को रोते देखती हूँ, परेशान देखती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता है। जो उसके पहले भी जो मेरी बड़ी वाली बहू का जब भी डेथ हुआ था, तभी भी उसका बेटा आया था तो मैं उसको देख रही थी इतने ध्यान से कि यार वो अपनी माँ को कैसे ढूंढता होगा। बच्चे अपनी माँ को कैसे ढूंढते हैं, थोड़ी देर के लिए भी देख लेते अपनी माँ को तो कितना उन लोग को मतलब खुश हो जाते हैं। उनको लगता है मम्मी मुझे ये दिला दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। और जब माँ नहीं रहती होगी तो उन बच्चों का क्या बीतता होगा। वैसे हमारी भाभी दोनों लोग बहुत अच्छी हैं, लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। और हमारा घर खानदान बहुत अच्छा है, बहू के लिए या बेटी के लिए, सबके लिए करने के लिए बहुत ही अच्छा है। या देवरानी जिठानी में भी हमारे घर में बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को नहीं करेगा, कोई किसी को सुख दुख में छोड़ देगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरी भाभी मतलब मेरी बड़े पापा की बहू थी, जिन्होंने मुझे इतना कुछ किया था, और भैया ने इतना कुछ किया था।
सब लोग मेरे लिए परेशान हो गए थे, सब लोग मतलब गोरखपुर में गई थी दवाई कराने के लिए, वहाँ भी परेशान हो गए थे सब लोग। और भैया भाभी के यहाँ तो मैं 15 दिन थी, 15 दिन तक वो लोग इतना कुछ मेरे लिए किए ना कि मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों से। तो इसलिए मुझे बहुत फील होता है अपने मायके वालों कि मेरे मायके वाले अच्छे हैं। वो भी सब लोग मेरे को पूछते थे, सब लोग पूछते थे जब तक मैं ठीक नहीं हुई ना, और ठीक हो गई तभी भी आज सब लोग बोलते हैं कि अपना ध्यान रखना कुमकुम। और मैं अकेली हूँ ना तो मुझे बहुत घबराहट होती है, ऐसा लगता है कि कब किसको क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता, और अंदर बॉडी में क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता चल पाता है। ये सब सोच सोच के मेरे को बहुत ही रोना आ रहा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा घबराहट आ रही, क्योंकि मेरे अभी देखिए बच्चा अभी छोटा है, और इनकी भी बात बोलूँ तो बहुत सॉफ्ट माइंड के हैं, किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं, किसी को भी कुछ नहीं समझते हैं कि कौन के किसके मन में क्या चल रहा है, कौन इनके लिए अच्छा सोच रहा है, कौन इनके लिए बुरा सोच रहा है, इनको नहीं ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट माइंड के हैं, उनको किसी का अंदर का कुछ भी उनको पता ही नहीं चल पाएगा, कोई उनके साथ कुछ भी कर जाए उनको कुछ भी खबर नहीं है। वो उनके अंदर यही लगेगा कि सारी दुनिया अच्छी है मेरे लिए, सब अच्छे, सब मेरे अपने हैं, सब मेरे लिए अच्छे, भले ही कोई उनके लिए गड्ढा खोद दे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अपना मतलब अपना फैमिली का देख रेख एक औरत ही करती है, अपने पति का, अपने बच्चे का, उसके सिवा कोई और नहीं उसको देख सकता है, कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ मैं, और मम्मी ने भी फ़ोन किया तो बहुत ज़्यादा परेशान थी, जो सुन भी रहा है ना वो भी सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मुझे भी आप लोग देखेंगे कि कभी कुछ हो जा रहा, कभी कुछ हो जा रहा, मतलब पहले देखिए कितने दिन मैं परेशान थी, उसके बाद तबीयत मेरी कितने दिन तक ख़राब थी, तो मैं ऐसे समझिए कि कुछ भी नहीं करती थी, चुपचाप बैठी रहती थी, सोई रहती थी। फिर यहाँ पे आई तो डेंगू हो गया था, तो उसके लिए कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, फिर हार्ट का प्रॉब्लम कितना सारा मुझे भी हुआ, तो बहुत ज़्यादा मैं भी परेशान हो गई हूँ एकदम तबीयत ख़राब से। तो इसलिए अब और ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ जब कुछ सुनती हूँ ऐसा, तो कि भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, और बच्चे लोग के सर पर से माँ और पिता का हाथ नहीं हटना चाहिए। थोड़े बड़े हो जाएं, उनकी शादी हो जाए, उसके बाद भले ही कुछ होता है तो उतना नहीं दुख होता है, लेकिन बच्चे छोटे रहें तब कुछ होता है तो एक तो दादी लोगों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा भार पड़ जाता है, और दूसरी बात कि उन्हें कितना अलग सा फील होता है यार, जो प्यार माँ दे पाती है वो कोई और नहीं दे पाता है। मैं तो बच्चों के लिए सोच सोच के मेरा कलेजा एकदम फट रहा है कि इतने अच्छे से वो अपने बच्चों को तैयार करके भेजती थी स्कूल, बुलाती थी हमेशा, उसके साथ में रहना, ये सब कुछ, और बहुत ज़्यादा मुझे बेचैनी हो रही है। अकेले बैठी थी अभी तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से बात करती हूँ। वैसे हैं मेरी सास, मेरे बच्चे को देखती हैं, पर उनकी भी अभी एज हो चुकी है, कितने टाइम तक देखेंगे, तो ये चीज़ें सब रहती हैं मन में, क्या कर सकते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं।